वेलकम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.2 का आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इनको सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी देखा था, मिक्स फ्रैक्शन था, हमने उसको फ्रैक्शन में चेंज किया, देन मल्टीप्लाई किया एंड रिड्यूस दी वैल्यूज इफ इट इज पॉसिबल। तो रिड्यूस करने के बाद उसको हमने जब मल्टीप्लाई करा तो इफ द आंसर इज इम्प्रॉपर तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे, प्रॉपर है तो नहीं निकालेंगे। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ फ्रैक्शंस। तो अब हम एक पेज लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, इसके सारे पार्ट्स को। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 1/4। अब देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जैसे मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था। 2/5 मल्टीप्लाई बाय, आप लिखेंगे इसको यहाँ पे 5 × 4 एंड रिमाइंडर जो कि ऊपर होता है उसको हम एडिशन करते हैं, प्लस एंड देन अपॉन में 4। इसका स्टेप हो जाएगा यहाँ पे 2/5 एंड देन मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 20 + 1 एंड देन अपॉन में 4 एक स्टेप। उसके बाद सेकेंड स्टेप 2/5 एंड देन 21/4। नाउ अब आपको रिड्यूस करनी है वैल्यूज इफ इट इज पॉसिबल। सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे, लोएस्ट टर्म में करेंगे, विच इज 2 1 2 एंड 2 2 4। इतना आपका कट रहा है वैल्यूज, और आप इसको सिंपल लिखेंगे 21 एंड देन 5 × 2। स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ मैं आपको। सो 21 एंड अपॉन में आ जाएगा 10। नाउ दिस इज बेसिकली इम्प्रॉपर, ये आपका है यहाँ पे इम्प्रॉपर। एंड वेन एवर यू विल फाइंड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वॉट यू हैव टू डू, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो 10 2 हो जाएगा 20 एंड 1 रिमाइंडर एंड अपॉन में 10। सो दिस इज द बेसिकली राइट आंसर। तो ये एक प्रॉपर आंसर है जो कि फर्स्ट वाले पार्ट का मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। चलिए अब चलते हैं इसके हम यहाँ पर सेकेंड वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, यानी कि इस वाले पार्ट पे सेकेंड पार्ट को भी यहाँ लिख लेते हैं। आ जाएगा 6 2/5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7/9। सिंपल क्वेश्चन लिख लिया। उसके बाद में इसको भी इसी तरीके से करेंगे, 6 × 5 एंड देन +2 एंड देन अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करें। 6 5 हो जाएगा आपके पास यहाँ 30, तो 30 + 2 एंड देन अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। उसके बाद 32/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। नाउ यू कैन सी कोई वैल्यूज आपस में कट डाउन हो रही है क्या? 32 और 9 अगर आपको लगता है आपस में कट डाउन हो रहा है या 7 और 5 कट डाउन हो रहा है तो आप कर सकते हैं इसको, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब देखिए इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के लिए नाउ यू कैन यूज द टेबल ट्रिक, जैसे कि वैदिक मैथ्स में मैंने बताया था। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 14, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21, 4 को एज इट इज रख दीजिए, वंस की प्लेस को अलग करके इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 22। सो ये आ गया 2 2 4 अपॉन में 9 5 हो जाएगा 45 एंड दिस इज द आंसर। बट ये आपका है यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 45 को बेसिकली देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये 50 के नियरेस्ट है। ठीक है, तो 50 को आपको पता है कि 4 से मल्टीप्लाई करने पर 200 आता है। ठीक है, तो यानी कि ये 45 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही कुछ कुछ नियरेस्ट आएगा। तो उस केस में ये हो जाएगा 4 4 16 + 18, यानी कि 180 के नियरेस्ट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप लिख देंगे 4, और अगर इसको 5 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 5 5 से 25 का 2 एंड 5 4 से 20 + 2, तो ये आ जाएगा 225, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब आप 180 और 224 24 + 20 हो जाएगा आपके पास 44, रिमाइंडर आ गया एंड 45 नीचे डिवाइजर आ गया एंड दिस इज द राइट आंसर। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, आपको देखना पड़ेगा ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। चलिए अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पेज पे और इसका थर्ड वाला पार्ट भी डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट लिख लेती हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे 3/2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5 1/3। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 5 × 3 + 1/3। स्टेप लिख लेते हैं एंड 3/2, 5 3 हो जाएगा 15 + 1/3। ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 16/3। नाउ यू कैन सी इफ द पॉसिबल, आप रिड्यूस कर सकते हो अगर वैल्यूज को, तो सबसे पहले रिड्यूस कर लीजिए, यानी कि कट डाउन कर लीजिए। तो ये आ गया 8/1, यानी कि वैल्यू आ गई आपके पास 8 एंड विल बी दी राइट आंसर। चलिए अब मूव करते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पे। 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2 3/7। तो इसको भी हम 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2 × 7 + 3 एंड देन अपॉन में 7। 5/6
मल्टीप्लाई बाय 2 7 हो जाएगा 14 प्लस 3 प्लस अपॉन में 7। इन केस 5 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 3 हो जाएगा 17 अपॉन में 7। नाउ अगर वैल्यूज कोई भी कट डाउन हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो आप इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 17 इंटू 5, अगर आपको लगता है कि डॉजिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो विदाउट एनी कैलकुलेशन एंड मल्टीप्लीकेशन आप सीधा 7 5 35 एंड 5 1 5, 5 को अलग रख के इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 85 अपॉन में 6 7 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे सिंपल 42। तो ये देखिए ये भी आपका है यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो आपको क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 42 की टेबल में 42 2 चला जाएगा, 42 का 2 हो जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, यानी कि हो जाएगा 84। तो सिंपल 2 पर गया, 1 रिमाइंडर एंड अपॉन में आ गया 42 एंड दिस इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप अगर वैदिक मैथ्स में यूज़ करते हैं, छोटी छोटी जितनी वैदिक मैथ्स की कैलकुलेशंस करेंगे उससे आपकी खुद की अपनी कैलकुलेशन तो बूस्ट होंगी, साथ में आपका माइंड बहुत शार्प बनता है। यही एक रीज़न है कैलकुलेशंस में वैदिक मैथ्स को यूज़ करने का। चलिए फिलहाल हम मूव करते हैं इसके 5th वाले पार्ट पे। देखिए 5th पार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3 2 by 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4 by 7। अब इसको सिंपल आप लिखेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 by 7। अब इसको भी 3 5 हो जाएगा 15 प्लस 2 अपॉन में 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4 by 7। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 15 by 2 है, देन 17 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 4 by 7। ठीक है, अब देखिए इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई वैल्यूज आपस में कट डाउन हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो सिंपल आपको क्या करना है, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना है विच इज 68, बट फिर भी आप यहाँ पर यूज करना चाहे तो टेबल ट्रिक अगेन यूज कर सकते हैं। 7 4 हो जाएगा 28, 4 1 होता है 4, उस केस में 8 को अलग रख के इन दोनों को ऐड करा। ठीक है, देखिए टेबल्स वैसे पता होती है सबको, बट सम टाइम देखिए टेबल्स में कंफ्यूजन आती है, तो ट्राई टू यूज दिस टाइप ऑफ टेबल ट्रिक्स। और भी बहुत सारी हैं, आप चाहे तो यूट्यूब के मेरे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं वैदिक मैथ्स मास्टरी, जिसमें मैंने यूनिक डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे केसेस बहुत ही डिटेल्ड में समझा रखे हैं। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर इसके लिए भी मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। तो ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगेन। अब देखिए 35 2 सबको पता है 70 होता है, डबल 70 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 70 नहीं जा सकता तो 1 पर जाएगा। उस केस में 68 को आप 35 में से माइनस कीजिए तो 33 आपका आ जाएगा रिमाइंडर एंड अपॉन में आ जाएगा डिवाइजर एंड दिस इज द राइट आंसर। ये हो गया आपका यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं अब इसके 6th वाले पार्ट पे, और ये हो जाएगा 2 3 by 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो तो आप 3 by 1 भी कर सकते हैं इसको अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। 2 इंटू 5 प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3। आप चाहे तो 3 अपॉन 1 नहीं तो 3 भी लिख सकते हैं। 2 5 10 प्लस 3 एंड अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 13 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 13 आप 1 भी कर सकते हैं तो 13 3 होता है 39। ठीक है, एंड अपॉन में 5। नाउ इन दिस केस अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी चेंज कर लेते तो 5 7 हो जाएगा 35 एंड 4 रिमाइंडर एंड अपॉन में 5 एंड दिस इज द राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट बचा हुआ है आपका 7th पार्ट, उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 7th पार्ट को सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे स्क्रीन के ऊपर हम यहाँ पे 3 4 by 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 5। अब इसके लिए भी आप सिंपल इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 7 प्लस 4 अपॉन में 7 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 by 5। सिंपल हो गया, 7 3 21 प्लस 4 एंड देन अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 3 by 5। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 3 by 5। नाउ यू कैन चेक इफ द पॉसिबल की वैल्यूज रिड्यूस हो रही है कि नहीं। ये हो रही है रिड्यूस यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 एंड 7 इंटू 1। सो 5 3 15 अपॉन में 7। अगेन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इसको क्या करेंगे यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 7 1 7 ही जाएगा और 15 में से 7 2 14 भी चला जाएगा, सॉरी, एंड 1 विल बी
रिमाइंडर एंड 7। सो ये आपका आ गया मिक्स फ्रैक्शन में 2 1/7 विल बी द राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट 4 5 6 7 8 इस वाली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बचे वो हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।